तो यार कैसे आप लोग, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। स्टार्टिंग में एमसी को देखा जाता है जो कि मांग को बहुत सारी बातें बताता है। वो बताता है कि जो शुगर एप्पल का पेड़ है उसे पूरे साल धूप चाहिए और उसे कम से कम 22 डिग्री सेल्सियस तक तापमान तो चाहिए ही चाहिए, इससे वो जल्दी ग्रो हो सकते हैं। और एमसी को भी पीछे से उस ब्लास्ट की आवाज़ आती है और उसे लगता है कि टाउन में कुछ फेस्टिवल उस्टल चल रहा है और वो बोलता है कि ये टाउन मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत समय हो गया है मुझे यहाँ आए हुए। स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई लेकिन मैंने इसे संभाल लिया। फिर वो बोलता है कि ज़्यादा देर नहीं लगेंगी मेरी पीस इनको वर्ल्ड वाइड फेमस होने के लिए। और पीछे चाहिए आती है और बोलती है कि तुम्हारी इनके बाहर कुछ गड़बड़ है, जाके देख लो। फिर हमें बाहर का सीन देखा जाता है जहाँ पे एक धुआं धुआं रहता है। फिर हमें उस लड़के को देखा जाता है जिसपे कि किसी ने अटैक किया था। लू रेंजर बोलता है, जूनियर सिस्टर क्या तुम ठीक हो? और वो बोलता है कि मेरी जो जूनियर सिस्टर की पर्सनैलिटी है वो एक डोमिनेटिंग है, लेकिन जो उसकी मार्शल आर्ट स्किल है वो उसके साथियों में से वन ऑफ द बेस्ट स्किल मानी जाती है। लेकिन इस बंदे ने सिर्फ एक ही अटैक से उसे हरा दिया, ये कैसे हो सकता है? ये बंदा मुझे टफ लग रहा है। फिर वो किसी को देख के शौक होता है और उस धुएं के अंदर से अपनी शाउसी बाहर निकलती है। वो बोलता है एक बच्चा। फिर उसकी सिस्टर को भी बहुत गुस्सा आता है और बोलती है मैं एक बच्चे से नहीं हार सकती। और वो बोलती है कि मुझे पता नहीं तुम कहाँ से आए हो और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास बहुत रेयर ट्रेजर आइटम है, इससे तुम मेरी अटैक को ब्लॉक कर सके। लेकिन अगर मैं एक और अटैक करूँ तो मुझे नहीं लगता कि तुम इसे ब्लॉक कर सकते हो। फिर वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है लेकिन फिर से उसका ब्रदर उसे रोक लेता है और बोलता है जूनियर सिस्टर ये सब मुझ पे छोड़ दो, मैं आगे देखता हूँ क्या करना है। फिर वो बोलता है कि हम मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हैं तो क्यों ना हम एक दूसरे से कम्पीट करें। अगर मैं जीता तो तुम मुझे अंदर जाने की परमिशन दोगे, ये कैसा होगा? और अभी भी इस बच्चे ने मेरी जूनियर सिस्टर के अटैक को ब्लॉक किया लेकिन इसके बॉडी पर कोई भी इंटरनल एनर्जी की फ्लक्चुएशन नहीं थी। और क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे मेरी जूनियर सिस्टर ने गेस किया था कि ये अपने साथ कुछ आइटम को लाया है अपनी प्रोटेक्शन के लिए। फिर वो बोलता है कि मैं लिंगजन सिक का एक नोबल डिसाइपल हूँ और मैं अपनी सिक के इमेज को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ और तुम देखो कि मैं आगे आगे क्या करता हूँ। और अपनी शॉट को आगे करते हुए बहुत तेज़ी से अटैक करने लगता है लेकिन अपनी शाव से भी एक पंच तैयार करती है और सीधा उसके मुंह पर दे मारती है और उसके मुंह का तो पूरा नक्शा ही बिगाड़ देती है और वो सीधा अपने जूनियर सिस्टर के पास गिरता है। जूनियर सिस्टर बोलती भी है सीनियर ब्रदर क्या तुम ठीक हो? और वो अपनी शाउसी से बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सीनियर ब्रदर को चोट पहुँचाने की? मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, मैं तुमको मार दूंगी। और सीधा बहुत तेज़ी से उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है और बोलती है कि चाहे कि तुम कितने भी पावरफुल हो, आखिरकार तुम एक बच्चे ही हो और तुम जिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हो वो एंशिएंट टाइप की एक बॉक्सिंग टेक्निक है। वो अटैक करने में तो बहुत स्ट्रांग है लेकिन डिफेंस में बहुत कमज़ोर है। और सीधा अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है और वहाँ से अचानक गायब होकर सीधा उसके सर के ऊपर आती है और बोलती है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी, मैं तुम्हें नर्क में पहुँचा दूंगी। और वो सीधा उसके सर के ऊपर आ जाती है और आगे का सीन हमें नहीं देखा जाता और हमें ई के फादर और कैनको को दिखा जाता है। वो दोनों बोलते हैं आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है। और साइड में लू रेंजर की बहन होती है। ये का फादर उसकी तरफ देखता है, उसकी बहन बोलती है ये तो इम्पॉसिबल है, ये बच्चा आखिरकार कितने सारे टेक्निक को जानता है। और मेरे मास्टर ने कहा था कि मार्शल आर्टिस्ट अपनी पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ एक टेक्निक को प्रैक्टिस कर सकता है। कि मेरे मास्टर ने झूठ कहा था? फिर वहाँ पे एमसी आता है और बोलता है क्या यहाँ पे सब कुछ सॉल्व हो चुका है? ये के फादर के पास आता है और बोलता है क्या कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है? और उजी वहाँ पे रोते हुए आता है और बोलता है कि ये तो शुक्र है कि सीनियर ब्रदर वहाँ पे टाइम पे आ गए, नहीं तो मैं अभी मर जाता, मैं आपको दोबारा नहीं देख पाता। और लू रेंजर की तरफ इशारा करता है और बोलता है कि इस यंग मैन ने हमारी तरफ पहले अटैक किया था लेकिन लू रेंजर मरने की एक्टिंग कर रहा था। फिर वो बताता है कि उस लड़की ने मेरे सर पे शॉट रखी थी और बोला था कि मुझे अंदर जाना है। फिर ये का फादर बोलता है कि ब्रदर अभी जब हम यहाँ आए तो फाइट पहले और हो चुकी थी। फिर लू रेंजर उठता है और बोलता है कि पहले यहाँ से भागना होगा, यही सेफ होगा। फिर वो वहाँ से भागने लगता है लेकिन उसकी बहन बोलती है सीनियर ब्रदर रुको। अपने मे कैटर और बाकी सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है और अपना लू रेंजर बोलता है कि जूनियर सिस्टर तुम यहाँ पे रुको, तुम यहाँ पे थोड़ी देर रुको, तुम्हारा सीनियर ब्रदर किसी को लेके आएगा मदद करने के लिए। फिर उसकी बहन बोलती है कि रुक जाओ यार, मुझे छोड़ के मत जाओ, और तुम जाते हुए तो बहुत खुशी लग रहे हो तो तुम मुझको लेके क्यों नहीं गए? और वो पत्थर की मूर्ति बन जाती है और टूटने भी लगती है। और वो बोलती है कि सीनियर ब्रदर क्या ये अचानक भागना नहीं हुआ? और यही भी अपना चैप्टर खत्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, इसका चैप्टर 1-2 चैप्टर मैं आज ही डाल दूंगा। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।